हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। मकर संक्रांति पर हम बहुत सारे नियम लेते हैं, उसी में से एक नियम होता है 100 सेरे के दान का। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति पर 100 सेरे का नियम कैसे लें, जो 100 सेरे के नियम होते हैं उनको पूरा कैसे करें, 100 सेरे के नियम का उद्यापन जो होता है वो हमें कैसे करना है, और 100 सेरे के नियम में हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, दान कैसे करना है, दान किसको करना है, और ये 100 सेरा क्या होता है। और साथ ही जानेंगे कि 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान करने जितना पुण्य हमें कौन सी चीजों को दान करने से प्राप्त हो सकता है। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, मकर संक्रांति जिसको कि हम संक्रांत कहते हैं बहुत जल्दी आने वाली है, और इस पर देखिए कुछ ना कुछ हमें दान जरूर से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है संक्रांत पर दान करने से हमें अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दान हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। संक्रांत पर बहुत सारे नियम होते हैं जो कि हम उठाते हैं, उसमें से एक 100 सेरे का नियम भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 100 सेरे होता क्या है। देखिए, हर रोज जिन चीजों का यूज हम अपने घर में करते हैं तो हमें उन चीज़ों का दान करना है, जैसे कि सब्जी, दाल, चीनी, आटा, मसाले, शैम्पू और सर्फ, जो भी चीज़ें हम अपने घर में यूज़ करते हैं उन चीज़ों का हमें दान करना होता है। और दान हमें 1-1 किलो की मात्रा में करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 100 होनी चाहिए, और हमें हर चीज़ का 1-1 किलो का दान करना होता है। इसे ही हम 100 सेरे का दान कहते हैं। देखिए, ये जो हम 100 सेरे का नियम लेते हैं ना, वो हम मकर संक्रांति के दिन लेते हैं। तो सबसे पहले स्नान करना है सुबह जल्दी उठकर, और स्नान के बाद जो हमारे घर का मंदिर होता है उसमें हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें 100 सेरे के नियम का संकल्प करना है। अच्छा देखिए, 100 सेरे का जो नियम होता है ना, ये आप 1 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। मतलब जो 100 चीज़ों का हमें दान करना है 1-1 किलो, वो आप 1 साल के अंदर दान कर सकते हैं। मतलब जैसे इस बार सन 2025 मकर संक्रांति से शुरू करेंगे, फिर सन 2026 की जो मकर संक्रांति आएगी उसको आपको जो है इसका उद्यापन करना है। लेकिन अगर किसी वजह से 1 साल के अंदर हमारा ये नियम पूरा नहीं हो पाता है तो आप इसको 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो 100 किलो चीज़ों का हमें दान करना है वो आपको 5 साल के अंदर करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो हम दान करते हैं वही हमें बाद में प्राप्त होता है। तो देखिए, जब भी आप दान करें, मतलब कि ये 100 सेरे का नियम आप उठाएं, तो कोशिश करें कि आप हरी चीज़ों से शुरुआत करें। जैसे आप हरी सब्जी से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप जो है हरी मूंग होती है ना, उससे भी आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत कैसे करनी है? जैसे आपने 1 किलो मूंग ली है या 1 किलो कोई सब्जी ली है, उसको रखना है। उसमें आपको थोड़ी सी दक्षिणा रखनी है। आप 11 रुपये रख सकते हैं, 51 रुपये रख सकते हैं, 21 रुपये रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रखना है। फिर उसके ऊपर जो है पानी फिराना है 2 बार, और पानी फिरा के प्रभु को प्रणाम करके किसी भी गरीब को या मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को ये चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। अच्छा, दक्षिणा ना आप जब शुरू में दान करना शुरू करेंगे, मतलब मकर संक्रांति के दिन आप दान करेंगे, उस दिन आपको चीज़ों में दक्षिणा रखनी है, या फिर लास्ट में जब आप उद्यापन करेंगे तब आपको जो है चीज़ों में दक्षिणा रख करके देनी है। लेकिन जो ये बीच के 1 साल का जो समय है, इसमें जब हम चीज़ों का दान करेंगे तो अगर आप चाहें तो बिना दक्षिणा रखे हुए भी आप दान निकाल करके दे सकते हैं। अच्छा, 100 सेरे के नियम की जो शुरुआत होती है ना, वो आप हरी चीज से करें, क्योंकि हरी चीज से जैसे हम शुरुआत करते हैं तो इससे हमारा नियम बहुत जल्दी पूरा होता है। तो आप हरी सब्जी से शुरुआत कर सकते हैं, हरी मूंग से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप हरे वस्त्रों का दान करके भी इस नियम को शुरू कर सकते हैं। देखिए, 1-1 किलो चीजें हमें 1 साल तक निकाल करके दान में देनी होती है। इस तरह से हम 100 सेरे के नियम को पूरा करते हैं। अब इस नियम में हम कौन कौन सी चीजों का दान कर सकते हैं? तो देखिए, आप जो है सब्जी का दान कर सकते हैं। हो सके तो आप हरी सब्जियों का दान अधिक से अधिक करें। जैसे इस समय बहुत ज्यादा हरी सब्जी आई हुई है पत्ते वाली, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, लौकी, करेला, मटर, भिंडी, इन चीजों का आप दान दे सकते हैं। शिमला मिर्च का दान कर सकते हैं, हरी मिर्ची का दान कर सकते हैं, टमाटर का दान कर सकते हैं, और आप जो है आंवले का दान कर सकते हैं। आंवले का दान करना बहुत ही शुभ
बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप 1 किलो गाजर का दान कर सकते हैं, 1 किलो टमाटर का दान कर सकते हैं, 1 किलो आलू का दान कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है हर चीज़ों का दान करना है। जैसे गर्मियों में जो गर्मियों की सब्जी आती हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। और इस समय तो काफ़ी सब्जी आई हुई हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। लेकिन दान में हमें 1 किलो ही चीज़ें लेनी है और उसी का दान हमें करना है। अच्छा, हम दालों का दान भी कर सकते हैं। तो दाल में जो हम उड़द की काली दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, छोले दान कर सकते हैं, राजमा दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, है ना। इस तरह की दालें भी हम दान कर सकते हैं, लेकिन 1-1 किलो ही सारी चीज़ें दान करनी है। अनाज दान कर सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, आटा दान कर सकते हैं, गेहूँ का आटा, मक्का का आटा या बाजरे का आटा। इस तरह से आप 1-1 किलो दान में दे सकते हैं। जैसे हम नमकीन का सेवन करते हैं तो आप जो है 1 किलो नमकीन का दान कर सकते हैं। बिस्किट का दान कर सकते हैं, 1 किलो आप बिस्किट तुलवा करके दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तेल का जो है दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, नारियल के तेल का आप दान कर सकते हैं। 1-1 किलो आप तेल को तुलवा करके दान में दे सकते हैं। सर्फ साबुन का आप दान कर सकते हैं, नहाने के साबुन का आप दान कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें 1-1 किलो तुलवानी है और फिर आपको दान करना है। ईजी का दान कर सकते हैं, कपड़े धुलते हैं ना हम, उसका जो ईजी होता है उस लिक्विड का आप दान कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो की मात्रा में ही होना चाहिए। इसके अलावा आप दूध, दही, घी का दान कर सकते हैं, ये भी 1-1 किलो की मात्रा में ही दान करना है। देखिए इस समय है ना, हम चाय बहुत पीते हैं, तो चाय की पत्ती का आप दान कर सकते हैं, वो भी 1 किलो लेना है। मूंगफली का दान कर सकते हैं, गज्जक का दान कर सकते हैं और कपड़ों का दान कर सकते हैं, वो भी हमें 1-1 किलो की मात्रा में ही लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, ठंडे वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जो कान्हा जी के कपड़े होते हैं ना, उन पोशाक को लेकर भी आप दान कर सकते हैं। जैसे मंदिर में कान्हा जी विराजमान होते हैं तो आप ले जाकर पंडित जी को दे सकते हैं, बाद में वो जो है ठाकुर जी की सेवा में उन वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है ठाकुर जी के वस्त्रों को भी दान में दे सकते हैं। जूते चप्पल का आप दान कर सकते हैं, सूखे मेवे का दान कर सकते हैं, जो गोले होते हैं उनका दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। फलों में जैसे आप चीकू, सेब, केले, अनार, संतरा, अमरूद, और इसके अलावा आप मिठाई का दान कर सकते हैं, पेड़े, लड्डू, पेठा मिठाई, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अच्छा देखिए, तिल का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है, तो आप तिल के तेल का दान कर सकते हैं, सूखे तिलों का आप दान कर सकते हैं, गज्जक का दान कर सकते हैं, और आप जो है मूंगफली की जो चिक्की होती है ना, उसका भी दान कर सकते हैं। आप बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। बर्तन में आप स्टील, पीतल, तांबा या सोना चांदी जैसे आपके सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप जो है चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये 1-1 किलो की मात्रा में ही दान करनी है पूरे 1 साल तक, ठीक है जी। तो इस तरह से हम 100 सेरे के नियम को पूरा करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान भी दे सकते हैं। जैसे मंदिरों में हवन होता है या रामायण का पाठ होता है या भागवत जी होती हैं, तो वहाँ पर जाके आप, जैसे हवन होता है तो हवन में घी, सामग्री, इन चीज़ों का आप जो है जाकर दान दे सकते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये दान किसने दिया है, ठीक है। अच्छा, जैसे कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ पर आप जो है अन्न दान दे सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, आप जो है घी दान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल गुप्त तरीके से जो दान किया जाता है वही गुप्त दान की श्रेणी में आता है। तो जी इस तरह से आप मकर संक्रांति पर गुप्त दान भी दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों का दान हमें कभी भी नहीं करना है। ना ही हमें 100 सेरे के नियम में इन चीज़ों को लेना है और ना ही पूरे साल हमें इन चीज़ों का दान कभी करना चाहिए। जो हरी प्याज होती है हमें उसका भी दान नहीं करना चाहिए, जो सूखी वाली प्याज होती है उसका भी दान कभी भी नहीं करना चाहिए, लहसुन का दान भी नहीं करना है, और हमें मांस, मदिरा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का दान भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो कौन सी चीजें हैं जिनको दान करने से हमें 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान करने जितना पुण्यफल प्राप्त होता है? तो देखिए, जब हमारा 100 सेरे का दान पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में जब उद्यापन का समय होता है उस पर हम जो है इस दान को करते हैं, ठीक है। मतलब कि समापन के समय पर तो आपको एक थाली में 1 किलो चने की दाल लेनी है और एक थाली में आपको 1 किलो जो है चावल लेने हैं
और चावल में आपको एक चांदी की अंगूठी या बिछिया रख सकते हैं, और जो चने की दाल है उसमें आप जो है एक नोजपिन रख सकते हैं, या कोई छोटा सा सोने का टुकड़ा आप रख सकती हैं। और ऐसे इन दोनों को रख के इसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखनी है, फिर पानी को फेरना है 2 बार, और फिर जो है आप इसको दान कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चावल और चने की दाल को इस तरह से दान करने से हमें सोना और चांदी 1-1 किलो दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जी 100 सेरे पूरे होने के बाद आप ये सोने चांदी का दान कर सकते हैं। तो और इसी तरह से आप जो है मकर संक्रांति पर ये 100 सेरे का दान कर सकते हैं, और भी आप नियम उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।